फीमेल्स के उस हिस्से में कितने होल्स होते हैं और कौन से में कर सकते हैं और कौन से में बिल्कुल नहीं कर सकते, ताकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, सिंपल सी उस हिस्से को हम समझते हैं कि कितने होल्स होते हैं। तो जब आप शुरुआत में देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, बाहर से इतना कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऊपर एक हड्डी जैसी संरचना होती है, उसके नीचे दो लिप्स होते हैं, और उनके अंदर दो और फोल्डिंग्स होती हैं, मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इंटरनल होते हैं। वो जो मैंने पहले बताया वो एक्सटर्नल होते हैं, उनके ऊपर हेयर स्ट्रक्चर भी मिलती हैं। ठीक है, इंटरनल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और उनके अंदर ही सारी ओपनिंग्स मिलती हैं। ठीक है, जो एरिया है उसके अंदर ओपनिंग्स मिलती हैं। अगर सिर्फ उस हिस्से की बात की जाए फीमेल के, तो उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो एक जिसके लिए होती है जो कि आपका जो ब्लैडर है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है, उसके लिए ओपनिंग होती है, वो वहां से निकलता है। वो बहुत ही बारीक सा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये समझिए बहुत ही बारीक सी ट्यूब है, उसकी ओपनिंग वहां पे मिलती है। ठीक है, वो कहाँ होती है? वो होती है जस्ट जो आपका क्लिट वाला हिस्सा होता है उससे जस्ट नीचे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ओपनिंग, जो कि होती है उससे थोड़ी बड़ी, और वो जुड़ी हुई होती है फीमेल के गर्भाशय के जो ग्रीवा है उसके थ्रू वो जुड़ी होती है, ट्यूब के थ्रू जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जब भी उस ओपनिंग को देखते हैं तो वो इंटरनली होती है एक ट्यूब, और वो जुड़ी हुई होती है फीमेल का जो गर्भाशय होता है उससे। ठीक है, वहीं से आप रेशम बना सकते हैं नेचुरली, और वहीं से फीमेल के पीरियड्स भी होते हैं, और वहीं से जो बच्चा है अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वहीं से वो डिलीवर होता है। ठीक है, अब थर्ड ओपनिंग कहाँ होती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो स्टूल पास किया जाता है वो होती है थर्ड ओपनिंग, जिसको एनल ओपनिंग बोलते हैं। तो क्या यहाँ से भी रेशम बनाए जा सकते हैं? तो देखो, पहले वाला जो था उससे बिल्कुल नहीं बना सकते, दूसरा वाला है वो नेचुरल है, रेशम बनाने के लिए है, तो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो थर्ड है वो क्या है कि उससे रेशम बना भी सकते हैं अगर आप दोनों कंफर्टेबल हैं तो, नहीं तो उतना ज़रूरी नहीं होता है। वो नेचुरल तरीका तो नहीं है, वो अननेचुरल है अगर आप करते भी हैं तो। ठीक है, जब वो करते हैं तो क्या होता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है फीमेल्स को मेल्स को, उसकी भी बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि उसके करने से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ इसके बारे में पता हो। अब देखिए, बहुत सारे मेल्स एंड फीमेल दोनों के ही माइंड में एक डाउट रहता है कि जब भी हम रेशम बनाएंगे तो उनका जो हिस्सा है उसके आसपास की जो स्किन है या फिर वो जो मेन जो पार्ट है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क रहती है। किसी किसी की ज़्यादा रहती है, किसी की जो उनकी नॉर्मल स्किन है उससे थोड़ा सा एक या दो शेड डार्क मिलती है। तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि मैं कैसे अपने पार्टनर को दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका वो जो पार्ट है आपकी नॉर्मल बॉडी की जो स्किन है उससे डार्क है, तो एक या शेड दो शेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर आप प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं या फिर आपका ज़्यादा ही डार्क है, तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये है वेवेदा का इंटीमेट वाइटनिंग रोल ऑन, आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देखिएगा। यूज़ कैसे करना होता है तो देखो, इसको मेल फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2 बार इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है कि इसको नॉर्मली आपको बिल्कुल लाइट हैंड से ही आपको रोल ऑन करना है उस पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसके आसपास लगाना है जहाँ से आपको डार्क एरिया दिखाई दे रहा है। नहाने के बाद, क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। मेल्स को ये ध्यान रखना है कि उनका जो हेड वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी। जो फीमेल्स हैं उनको इंटरनली इसको नहीं लगाना है, जो आपका पार्ट है उसको इंटरनली इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही होता है। जो आपका इंटीमेट एरिया है उसके एक्सटर्नली आप इसको इस्तेमाल करना है, बहुत ही लाइट हैंड से सिर्फ आपको रोल ऑन करना है। ये धीरे धीरे क्या करता है कि वहाँ की जो बैड ऑर्डर है, ठीक है, उसको भी ये बहुत हद तक कम करने में हेल्प करता है। रिफ्रेशिंग से स्मेल आती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल स्मेल नहीं है, और आपको कोई इचिंग भी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और आपका जो शेड है वो धीरे 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 ये लाइट करने का भी काम करता है। तो जब भी आप नहाते हैं सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ही बना है, मेल एंड फीमेल के लिए दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे दी हैं और स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप पीछे वाले रास्ते से, मतलब जो जिससे आपका जो सेमी सॉलिड है बॉडी का वो बाहर निकलता है, जो वेस्ट बाहर निकलता है, उस हिस्से से अगर आप करते हैं तो फीमेल्स के केस में क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, शुरुआत में उनको बहुत पेन भी हो सकता है, उनको वहाँ पे कट्स भी लग सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जो मैंने बताया कि जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ से अगर आप करते हैं तो क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी नर्व वाइंडिंग्स हैं और उनको अच्छा फील होता है, लेकिन पीछे के साइड में उनको उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है। और वो जो ट्यूब है जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं पीछे वाले हिस्से से, तो वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकती, वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कट्स लग सकते हैं, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी रहते हैं, तो दोनों के लिए ही इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मेल करता है बिना किसी प्रोटेक्शन के तो उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। हाँ, इसमें एक ये भी बात आती है कि क्या STI भी हो सकते हैं आप लोगों को पीछे से अगर आप करते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये बिल्कुल लग सकते हैं। तो जब भी करना है तो पहली बात तो यही कि आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, एक दूसरे की कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल को उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने पार्टनर के लिए करना चाहती है, तो भी आप जब भी आगे करते हैं पीछे, तो दोनों बार ही आपका जो प्रोटेक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए, उसको चेंज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि बार पीछे करके फिर से आपने आगे करना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली फीमेल को आप इन्फ्लामेशन या फिर आप समझ सकते हैं इन्फेक्शन देंगे ही देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पीछे करने का एक ये होता है कि मेल्स को अच्छा लग सकता है क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा टाइट होता है, जो आगे वाला हिस्सा है उसके कंपैरिजन में टाइट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं हो सकता है और मेल्स को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो मेल्स हैं उनके लिए भी ये है कि उनको भी इन्फेक्शन लग सकता है। दूसरा ये कि वहाँ पे अगर आप करते हैं, अगर रिलीज भी हो जाता है तो वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी फीमेल्स के लिए, तो ये होता है। लेकिन इन्फेक्शंस लग सकते हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।